Hello everyone, welcome to my channel Psycho Study. I am Nishu Rawal and in this channel you will get the informative and comprehensive videos of psychology honor courses of IGNOU and I hope that you will like the content. So before jumping to the video, don't forget to subscribe to my channel and hit the bell icon. हेलो एवरीवन, तो इस वीडियो में हम BPCC 103 इंडिविजुअल डिफरेंसेस के लास्ट पार्ट को हम लोग कवर करेंगे और इस लास्ट पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे एग्जांपल्स ऑफ एप्टीट्यूड टेस्ट की कुछ एग्जांपल्स हम देखेंगे एप्टीट्यूड टेस्ट के। पहले के जो दो पार्ट्स थे, फर्स्ट पार्ट में हमने पढ़ा कि एप्टीट्यूड क्या होता है और कुछ रिलेटेड कंसेप्ट्स के साथ हमने जो एप्टीट्यूड को देखा कि एप्टीट्यूड और इंटरेस्ट क्या है, इनमें क्या डिफरेंसेस है, अचीवमेंट में और एप्टीट्यूड में क्या डिफरेंसेस हैं, तो इन सबको हमने कवर करा था। और सेकंड पार्ट में हमने क्या एप्टीट्यूड टेस्ट की क्या एडवांटेजेस होती हैं, क्या लिमिटेशंस होती है एप्टीट्यूड टेस्ट की, और साथ में हम कहाँ कहाँ पर एप्टीट्यूड टेस्ट को यूज़ कर सकते हैं, ये सब हमने पढ़ा था। और इस लास्ट पार्ट में हम कुछ एप्टीट्यूड टेस्ट के बारे में पढ़ेंगे, कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे एप्टीट्यूड टेस्ट के। तो स्टार्ट करते बिना देर लगाए। अब जो एप्टीट्यूड टेस्ट होते हैं, ये तीन कैटेगरी इसमें हमें दे रखी है। फर्स्ट क्या होगा कि मल्टीपल एप्टीट्यूड टेस्ट बैटरीज, कुछ ऐसे टेस्ट जिसमें कि हम बहुत सारे डिफरेंट एप्टीट्यूड्स को, डिफरेंट एबिलिटीज़ को एक ही साथ चेक कर सकते हैं। जैसे कि इसमें वर्बल रीजनिंग हो गया, न्यूमेरिकल रीजनिंग हो गई, अलग अलग एबिलिटीज़ हैं, अलग अलग एप्टीट्यूड है, इन सबको हम एक ही टेस्ट के अंदर हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो पहले जो ग्रुप है उसके मल्टीपल एप्टीट्यूड टेस्ट बैटरीज, इसके अंदर हमें टोटल 4 टेस्ट पढ़ने हैं, 4 एप्टीट्यूड टेस्ट। फिर उसके बाद जो सेकंड कैटेगरी आती है वो होती है हमारी स्पेसिफिक एबिलिटीज़, यानी कि कुछ ऐसे टेस्ट होते हैं जो एक ही पर्टिकुलर किसी एप्टीट्यूड को असेस करने के लिए, मेजर करने के लिए बनाए जाते हैं। जैसे कि एक कंप्लीट टेस्ट होगा जो सिर्फ वर्बल रीजनिंग को असेस कर सकता है, मेजर कर सकता है। तो ऐसे कुछ डिफरेंट टेस्ट होते हैं। तो एक कैटेगरी क्या होगा कि जिसमें मल्टीपल एप्टीट्यूड टेस्ट बैटरीज है, कि जिसमें कि एक ही टेस्ट के अंदर डिफरेंट एप्टीट्यूड्स को हम लोग मेजर कर सकते हैं। दूसरी कैटेगरी क्या होगी जिसमें कि हम सिर्फ एक ही जो टेस्ट होगा वो सिर्फ एक ही स्पेसिफिक किसी एबिलिटी को, किसी एक एप्टीट्यूड को वो मेजर कर सकता है। और तीसरी कैटेगरी की जब हम स्कॉलिस्टिक जो एप्टीट्यूड को जब हम मेजर करना चाहते हैं, स्कूल्स में, कॉलेजेस में, एकेडमिक्स में, जब हम लोग एप्टीट्यूड को मेजर करना चाहते हैं तो उसके रिगार्डिंग जो टेस्ट होते हैं वो एकेडमिक स्कॉलिस्टिक एप्टीट्यूड टेस्ट होते हैं। तो इस तरीके से 3 कैटेगरी से। तो हम फर्स्ट कैटेगरी स्टार्ट करते हैं अपनी मल्टीपल एप्टीट्यूड टेस्ट बैटरीज। फर्स्ट इसमें क्या है, डिफरेंशियल एप्टीट्यूड टेस्ट, DAT टेस्ट, डिफरेंशियल एप्टीट्यूड टेस्ट। अब डिफरेंशियल एप्टीट्यूड टेस्ट क्या है, इस डेवलप्ड बाय बेनेट एंड सीशोर एंड वेस्टमैन। ये इनके नाम याद करने काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि डिफरेंशियल एप्टीट्यूड टेस्ट किसने डेवलप करा था। तो ये डिफरेंशियल एप्टीट्यूड टेस्ट जो डेवलप करा था बेनेट ने, सीशोर ने और वेस्टमैन ने, और ये इनके ईयर्स है 1947, 1982 और 1984 में। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट वाइडली एंड कॉमनली यूज मल्टीपल एप्टीट्यूड टेस्ट बैटरीज। ये सबसे ज़्यादा यूज़ करे जाने वाला टेस्ट है। सबसे पहले ये पब्लिश हुआ था 1947 में। 1947 में सबसे पहले पब्लिश हुआ था और इसका जो 5th एडिशन है वो 1992 में इसका 5th एडिशन डेवलप हुआ था। यानी कि 1947 में पहली बार इसको पब्लिश करा गया था और 1992 में इसका 5th वर्जन, इसका 5th एडिशन बनाया गया था, जिसको हम लोग यूज़ करते हैं। द 5th एडिशन ऑफ द बैटरी हैज़ बिन डिजाइंड फॉर यूज इन एजुकेशनल एंड कैरियर काउंसलिंग ऑफ स्टूडेंट्स। तो जो इसका जो 5th एडिशन है 1992 में जो अवेलेबल हुआ था हमको, वो क्या है, वो स्पेशली बनाया गया था, स्पेशली उसको डिज़ाइन करा गया था एजुकेशनल फील्ड में, ठीक है, करियर काउंसलिंग के लिए। करियर काउंसलिंग के लिए वो भी 7 से 12 ग्रेड तक के स्टूडेंट्स के लिए, यानी कि 7 से 12 ग्रेड तक के स्टूडेंट्स के ऊपर हम उस टेस्ट को असेस कर सकते हैं, एडमिनिस्टर कर सकते हैं। अब 7 to 12th ग्रेड में क्या करा इन्होंने, 2 ग्रुप्स बना दिए, ठीक है, 2 लेवल्स पर इसको कर दिया। 7 to 9 ग्रेड तक के स्टूडेंट्स के लिए एक लेवल हो गया, फर्स्ट लेवल पे आ गए हमारे 7 से 9 ग्रेड तक के सारे स्टूडेंट्स फर्स्ट लेवल पर आ गए। और सेकंड लेवल पे कौन आ गए, 10th से 12th तक के स्टूडेंट्स, 10th क्लास के और 12th क्लास तक के, 10th से 12th क्लास तक के जितने भी स्टूडेंट्स हैं सब पे हम जो है जो सेकंड लेवल है इस टेस्ट का, उसको हम एडमिनिस्टर करेंगे। अब जो ये DAT है, डिफरेंशियल एप्टीट्यूड टेस्ट, इसके अंदर 8 इंडिपेंडेंट टेस्ट आते हैं। अब जैसे हमने पहले ही पढ़ रखा है कि ये मल्टीपल एप्टीट्यूड टेस्ट बैटरी है, ठीक है, मल्टीपल एप्टीट्यूड टेस्ट है ये। तो इसके अंदर क्या डिफरेंट एप्टीट्यूड्स आएंगे और सब एक दूसरे से अलग होंगे, इंडिपेंडेंट होंगे। तो इसके अंदर 8 इंडिपेंडेंट टेस्ट आते हैं। फर्स्ट है हमारा वर्बल रीजनिंग, सेकंड इज न्यूमेरिकल रीजनिंग, थर्ड इज एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग, फोर्थ इज परसेप्चुअल स्पीड एंड एक्यूरेसी, फिफ्थ इज मैकेनिकल रीजनिंग, 6th है हमारा स्पेस रिलेशन, 7th है स्पेलिंग और लास्ट है हमारा लैंग्वेज यूजेज। अब जितने भी हमने ये जो सब टेस्ट पढ़े हैं, मतलब इस पूरे टेस्ट के अंदर, डिफरेंशियल एप्टीट्यूड टेस्ट के अंदर टोटल 8 कैटेगरीज है। और इन सब में जो ये हमारा 4th नंबर पर परसेप्चुअल स्पीड एंड एक्यूरेसी टेस्ट है, ये जो टेस्ट है ये एक पावर टेस्ट है, मल्टीपल चॉइस पावर टेस्ट। अभी पावर टेस्ट क्या होते हैं, पावर टेस्ट होते हैं हमारे वो टेस्ट जिनके अंदर हमारे पास पूरा टाइम होता है, ठीक है। इसके पास इस पूरे टेस्ट को कंडक्ट करने के लिए, पूरे टेस्ट को सॉल्व करने के लिए हमारे पास पूरा टाइम होता है, इनफ टाइम होता है। बट ये इतना ज़्यादा डिफिकल्ट होता है, इतना डिफिकल्ट होता है कि कोई इसको कभी भी कंप्लीट नहीं कर पाता, या फिर इसमें पूरे तरीके से स्कोर नहीं लेकर आ पाता। हाईएस्ट स्कोर इसमें किसी के नहीं आ पाते हैं कि फुल स्कोर, कोई एक परफेक्ट स्कोर किसी का आ जाए, ऐसा नहीं हो पाता। ये इतना डिफिकल्ट होता है। तो टाइम तो इसमें पूरा होता है हमारे पास, ठीक है, टाइम की कमी नहीं होती है, बट ये बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता है। अब वहीं पर जो स्पीड टेस्ट हो गया, इसी के अंदर वो क्या है कि इसमें जो आइटम्स होते हैं
वो तो काफ़ी ईजी होते हैं, ठीक है, छोटे होते हैं, ईजी होते हैं, लोग उनको फिनिश कर सकते हैं, मतलब उसको सॉल्व कर सकते हैं सबको। बट वहाँ पर क्या है कि स्पीड, जो टाइम लिमिट होती है हमारी, वो बहुत कम होती है। टाइम लिमिट इतनी कम होती है कि लोग उसको पूरा नहीं कर पाते। जिसकी स्पीड बहुत ज़्यादा अच्छी होगी वही इसे कंप्लीट कर पाएगा। तो जो ये परसेप्चुअल स्पीड एंड एक्यूरेसी टेस्ट है, इसके अंदर पावर टेस्ट और स्पीड टेस्ट दोनों आ जाते हैं। पावर टेस्ट और स्पीड टेस्ट। पावर टेस्ट में क्या होता है कि टाइम तो बहुत ज़्यादा होता है, हमारे पास इनफ टाइम होता है, बट डिफिकल्ट लेवल पर होता है वो काफ़ी ज़्यादा। जो आइटम्स होते हैं बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होते हैं कि किसी का भी एक परफेक्ट स्कोर नहीं आ पाता है। वहीं पे दूसरी तरफ क्या होता है, कंट्री, जो हमारा स्पीड एंड एक्यूरेसी टेस्ट है, ये एक स्पीड टेस्ट भी है। स्पीड टेस्ट में क्या होता है, कुछ आइटम्स इसमें क्या होते हैं कि मतलब जो स्पीड टेस्ट होता है उस टाइम पर क्या होता है कि जो टाइम लिमिट होती है बहुत कम होती है, लिमिटेड टाइम होता है हमारे पास, और उसी लिमिटेड टाइम में हमको सारे जो आइटम्स होते हैं उनको पूरा करना होता है। आइटम्स जो है काफ़ी ईजी होते हैं, हम कर सकते हैं उनको आसानी से सोल्व, बट टाइम हमारे पास बहुत कम होता है। तो ये भी डीएटी के अंदर सारे आते हैं। अल्टरनेट फॉर्म्स ऑफ द डीएटी आर अवेलेबल, और डीएटी के जो हैं डिफरेंशियल एप्टीट्यूड टेस्ट के अलग अलग फॉर्म्स हैं जो हम सबके पास हैं, जिसको हम लोग यूज़ कर सकते हैं। डीएटी के अलग अलग फॉर्म्स हैं जिनको हम लोग यूज़ कर सकते हैं। अ स्पेशल फॉर्म ऑफ डीएटी इज अवेलेबल फॉर पर्सनल एंड कैरियर असेसमेंट। देखो, करियर काउंसलिंग के लिए और ऑर्गेनाइजेशन में सिलेक्शन के लिए, पर्सनल सिलेक्शन के लिए, सब जगह के लिए अलग अलग डीएटी के वर्जन्स हम लोग यूज़ कर सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स हम लोग यूज़ कर सकते हैं। तो एक जो स्पेशल फॉर्म है डीएटी का पर्सनल और कैरियर असेसमेंट के लिए, विच इज़ कंसिस्टेड ऑफ शॉर्टेंड वर्जन ऑफ ऑल द 8 टेस्ट। ये जितने भी 8 टेस्ट है हमारे पास, इस सबका शॉर्ट वर्जन होता है इसमें, ठीक है। तो वो भी एक हमारे पास है, ये सिर्फ पर्सनल और कैरियर असेसमेंट के लिए जिसको हम यूज़ करते हैं। विद रिस्पेक्ट टू द साइकोमेट्रिक प्रॉपर्टीज ऑफ डीएटी, रिलायबिलिटी, विद रिस्पेक्ट टू द साइकोमेट्रिक प्रॉपर्टीज ऑफ डीएटी, अगर हम इसकी अब स्ट्रक्चरल जो इसके फीचर्स है, स्ट्रक्चरल जो इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं डिफरेंशियल एप्टीट्यूड टेस्ट की, उसको देखें तो इसकी जो रिलायबिलिटी है वो हाई है। साथ में जो हमारी वर्बल रीजनिंग हमने इसमें पढ़ा और न्यूमेरिकल रीजनिंग के जो स्कोर्स है वो किससे ज़्यादा कोरिलेट करते हैं, हमारे स्कूल ग्रेड से, ठीक है। क्योंकि हमने जैसे पहले भी पढ़ा कि इसको हम जो है 7 से 12 ईयर्स तक, 12th स्टैंडर्ड्स तक के स्टूडेंट्स के ऊपर हम लोग असेस कर सकते हैं, एडमिनिस्टर कर सकते हैं। तो उस रिगार्डिंग हम इसको जो है स्कॉलिस्टिक एप्टीट्यूड टेस्ट में भी कंसिडर करते हैं। द नॉर्म्स ऑफ द 5th एडिशन ऑफ द टेस्ट आर डिराइव्ड फ्रॉम अ ह्यूज सैम्पल। अब हमने नॉर्म्स, रिलायबिलिटी, वैलिडिटी और स्टैंडर्डाइजेशन, इन सब के बारे में काफ़ी बार पढ़ा है। तो यहीं पर जो इसका नॉर्म है ना, जो इस 5th एडिशन के जो नॉर्म्स हैं, इस 5th एडिशन के नॉर्म्स 1 लाख स्टूडेंट्स के ऊपर, उनके 1 लाख स्टूडेंट्स के सैंपल्स के ऊपर इसके नॉर्म्स बनाए गए हैं, ठीक है। द स्कोर्स ऑन द 8 सब टेस्ट कैन बी कन्वर्टेड इनटू परसेंटाइल रैंक्स, दस यील्डिंग अ प्रोफाइल। और जो इनके स्कोर्स हैं उनको हम परसेंटाइल में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये सारी बातें आपको याद रखनी होगी। साथ में इसमें एक मेन बात क्या है, सबसे काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो कि जो डीएटी टेस्ट है, इस जो ये डीएटी है डिफरेंशियल एप्टीट्यूड टेस्ट, इसको काफ़ी सारी लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट करा है, बट इसका जो मेन हिंदी वर्जन है, इंडियन वर्जन है, जो इसका इंडियन वर्जन है हिंदी में, वो जेएम ओझा ने उसको डेवलप करा था। इट इज़ वाइडली यूज फॉर वोकेशनल गाइडेंस एंड रिसर्च पर्पसेस। सबसे, और ये वोकेशनल गाइडेंस के लिए, वोकेशनल गाइडेंस क्या हो गई कि जो स्कॉलिस्टिक एप्टीट्यूड से अलग है, ओके तो वो हो गई वोकेशनल गाइडेंस, उसके लिए। और साथ में रिसर्च पर्पसेस के लिए हम इसको काफ़ी ज़्यादा यूज़ करते हैं। जो ये हिंदी वर्जन है, इंडियन कंडीशंस के ऊपर जो बनाया गया, डिराइव हुआ है जेएम ओझा के द्वारा। अब हम नेक्स्ट अपने टेस्ट पर चलते हैं, जो कि हमारा मल्टी डायमेंशनल एप्टीट्यूड बैटरी। सेकंड जो हमारा टेस्ट है वो है मल्टी डायमेंशनल एप्टीट्यूड बैटरी, MAB। ये भी जो पहले वाले टेस्ट जैसा ही है। और जो ये मल्टी डायमेंशनल एप्टीट्यूड बैटरी है, ये जैक्सन ने डेवलप करा था। और ये एक पेपर पेंसिल टेस्ट है, जैसे हमने पहले इंटेलिजेंस टेस्ट हमने पढ़े थे, वेथलर्स अडल्ट इंटेलिजेंस स्केल रिवाइज्ड वर्जन, ये उसी के जैसा है, बट ये एप्टीट्यूड के लिए है। और ये भी कौन सा एप्टीट्यूड को मेजर करता है, जो हमने पहले पढ़े हैं पहले वाले टेस्ट में, वही सब एप्टीट्यूड को मेजर करता है, बट एक डिफरेंट तरीके से, ठीक है। और यहाँ पर क्या है, इसके अंदर 10 सब टेस्ट आते हैं। जो हमने पहला वाला टेस्ट पढ़ा डिफरेंशियल एप्टीट्यूड टेस्ट, उसके अंदर टोटल 8 सब टेस्ट थे। इसके अंदर हमारे पास टोटल 10 सब टेस्ट है। और 10 सब टेस्ट भी कैसे हैं, वर्बल और परफॉर्मेंस अलग अलग है। 5 आइटम्स आते हैं हमारे वर्बल में और 5 टेस्ट आते हैं हमारे परफॉर्मेंस में। अब वर्बल क्या होगा, जिसमें लैंग्वेज का ज़्यादा यूज़ करा जाता है, इन्फॉर्मेशन, कॉम्प्रीहेंशन, अर्थमेटिक्स, सिमिलैरिटीज, वोकैबलरी, ये सारी चीज़ें हमारी वर्बल टेस्ट के अंदर आ जाते हैं। परफॉर्मेंस टेस्ट में क्या आता है, जहाँ पे लैंग्वेज का इतना ज़्यादा यूज़ नहीं करा जाता, वर्ड्स का, इन सब का चीज़ों का इतना ज़्यादा यूज़ नहीं करा जाता। वहाँ पर आएंगे हमारे पास डिजिटल सिम्बल्स, ठीक है, डायग्राम्स हो गए, पिक्चर्स हो गई, सिम्बल्स हो गए, डायरेक्शंस हो गई। इस तरीके से हम लोग इसको परफॉर्म करते हैं। इस वजह से इनको परफॉर्मेंस टेस्ट बोलते हैं, क्योंकि इसके अंदर वर्ड्स का इतना ज़्यादा यूज़ नहीं करा जाता। डिजिटल सिंबल्स आ गए, पिक्चर सिंबल्स आ गए, स्पेशियल आ गया, पिक्चर अरेंजमेंट और ऑब्जेक्ट असेंबली, ये सारे टास्क, ये सारे आइटम्स इसके अंदर आते हैं परफॉर्मेंस टेस्ट के अंदर। तो टोटल 10 सब टेस्ट हो गए हमारे पास। 5 आते हैं हमारे वर्बल के अंदर, वर्बल टेस्ट के अंदर, और 5 हमारे परफॉर्मेंस टेस्ट। और जो इनका स्कोर्स आता है ना, 5 वर्बल एंड 5 परफॉर्मेंस स्किल्स टू वर्बल परफॉर्मेंस एंड फुल स्कोर IQ, फुल स्केल IQ। हमारे पास जैसे वेसलर का स्केल था ना, वेसलर अडल्ट इंटेलिजेंस स्केल,
उसमें भी हमारे पास 3 स्कोर आते थे। वर्बल का अलग स्कोर आता था, परफॉर्मेंस का अलग स्कोर आता था, फुल स्केल का अलग स्कोर आता था और फिर एक फुल स्केल स्कोर भी आता था हमारे पास आईक्यू का। वैसे ही एप्टीट्यूड का भी है। ऑल दी सब टेस्ट एक्सेप्ट वन बेयर द सेम नेम्स एज दी WAISR। द सब टेस्ट आर लिस्टेड एज फॉलोज। अब जो वेस्लर का स्केल था इंटेलिजेंस स्केल, उसके अंदर भी हमारे पास वर्बल और परफॉर्मेंस में आइटम्स थे और इसमें भी वही सारे आइटम्स कॉपी हुए हैं, सिर्फ एक चेंज हुआ है। इसमें सारे आइटम्स वेस्लर के इंटेलिजेंस स्केल जैसे ही है। तो ये वेस्लर के इंटेलिजेंस स्केल जैसे ही, बट ये क्या एप्टीट्यूड के लिए बनाया गया है, तो ये इससे थोड़ा डिफरेंट हो गया। साथ में इसमें क्या आता है कि इसके अंदर ब्लॉक डिजाइनिंग सब टेस्ट ऑफ वेस्लर हैज रिप्लेस्ड बाय द स्पेस रिलेशन सब टेस्ट इन MNAB। तो जो ये स्पेस रिलेशन टेस्ट है परफॉर्मेंस वाले आइटम्स के अंदर, परफॉर्मेंस वाले टेस्ट के अंदर जो स्पेस रिलेशन है वो हमारा एप्टीट्यूड में है। और ये वेस्लर के इंटेलिजेंस स्केल में ये क्या यूज़ होता था, ब्लॉक डिजाइनिंग। यानी कि जो एक टेस्ट हमारा वेस्लर में था वो ब्लॉक डिजाइन था, उसको हमने चेंज कर दिया है यहाँ पर एप्टीट्यूड टेस्ट में स्पेशल सब टेस्ट है। आपको इतना डीप में नहीं जाना है कि वेस्लर ने क्या दिया था, इसने क्या दिया था, एप्टीट्यूड में क्या है। हमको मेन ये याद रखना है कि मल्टीपल एप्टीट्यूड टेस्ट बैटरी में क्या, मल्टीपल एप्टीट्यूड बैटरी में क्या आता है हमारे पास 5 जो टेस्ट आते हैं हमारे पास वर्बल के अंदर, 5 आते हैं हमारे परफॉर्मेंस के अंदर, टोटल 10 सब टेस्ट है हमारे पास। हमारे पास स्कोर क्या आता है, वर्बल के लिए स्कोर आता है, परफॉर्मेंस को आता है और एक फुल स्केल IQ देता है हमको ये। और जो इसके सारे आइटम्स हैं सारे मल्टीपल चॉइस फॉर्मेट में है, इसी वजह से हम इसको जल्दी जल्दी कंडक्ट कर सकते हैं। सारे आइटम्स क्या है हमारे पास, मल्टीपल चॉइस फॉर्मेट में। और जो ये MAB है, इसके अंदर जो वर्बल सब टेस्ट है उसमें पावर टेस्ट भी आता है हमारे पास और स्पीड टेस्ट के भी एलिमेंट्स है। यानी कि उसमें डिफिकल्टी लेवल भी बहुत ज़्यादा होगा और हो सकता है कि टाइम भी तो पूरा मिल जाए लेकिन डिफिकल्ट बहुत ज़्यादा हो आइटम्स। साथ में स्पीड टेस्ट भी हो सकता है कि टाइम लिमिट बहुत कम हो और जो टेस्ट है वो ईजी हो बट टाइम लिमिट इतनी कम हो कि आप उसको पूरा नहीं कर पाओगे अगर आपने स्पीड अपनी कम कर दी तो ये दोनों चीज़ें हैं इसमें। द आइटम्स विद इन ईच ऑफ द सब टेस्ट आर अरेंज इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग डिफिकल्टी, द बिगनिंग आइटम्स बीइंग क्वाइट ईजी। तो इसमें वही चीज़ है कि शुरुआत में क्या होगा, लेवल्स की तरह होगा कि शुरुआत में थोड़ा ईजी से स्टार्ट करेंगे फिर डिफिकल्टी लेवल को इंक्रीज करते जाएंगे इस टेस्ट में। अब जो MAB है, जो डिफरेंशियल एप्टीट्यूड टेस्ट हमने पहले पढ़ा था, उसमें हमने क्या देखा कि ये 7 से 12th ग्रेड तक के स्टूडेंट्स के लिए अप्रोप्रिएट है। अब वहीं पर जो MAB है, मल्टी डायमेंशनल एप्टीट्यूड बैटरी, ये एडोलेसेंट्स और अडल्ट्स दोनों के लिए सुटेबल है। However, the test is not suitable for persons with below average intelligence, intellectually disturbed और mentally disturbed persons। तो ये लाइन इंपॉर्टेंट है यहाँ पर कि जो ये टेस्ट है ये जिनका जो IQ वो कम है, ठीक है, एवरेज इंटेलिजेंस से कम है या फिर इंटेलेक्चुअली डिस्टर्ब है या फिर मेंटली डिस्टर्ब पर्सन है, उन सबके लिए ये टेस्ट अप्रोप्रिएट नहीं है। रो स्कोर्स ऑन ईच ऑफ द MAB सब टेस्ट आर कन्वर्टेड इनटू स्केल्ड स्कोर्स। जो भी हमारे पास स्कोर्स आएंगे उसको हम जो है स्केल्ड स्कोर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं और सारे जो स्कोर्स होंगे उनको हम IQ डेविएशन, ये भी हमने पहले पढ़ रखा है कि IQ डेविएशन क्या होता है, उसमें हम लोग कन्वर्ट करते हैं। The MAB is considered to have psychometric excellence. Research studies have reported strong internal consistency, test retest reliability as well as construct validity। तो यहाँ पर लास्ट में यही बात हो रही है कि इसकी जो वैलिडिटी है और रिलायबिलिटी है काफ़ी हाई है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और इसको हम करियर काउंसलिंग में और पर्सनल सिलेक्शन में यूज़ कर सकते हैं। तो ये था MAB। अब थर्ड है हमारे पास जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट बैटरी GATB। जो जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट बैटरी, ये भी एक मल्टीपल एप्टीट्यूड टेस्ट है। ये जॉब परफॉर्मेंस को प्रेडिक्ट करता है इन 100 स्पेसिफिक ऑक्यूपेशंस। अब ऑक्यूपेशंस में क्या, 100 स्पेसिफिक ऑक्यूपेशंस में जॉब परफॉर्मेंस को ये प्रेडिक्ट कर सकता है। जो ये बैटरी है, जो ये टेस्ट है, ये 1940s में डेवलप हुआ था। इट हैज़ पीरियडिकली रिवाइज्ड एंड अपडेटेड और इसको टाइम पर इसको काफ़ी बार रिवाइज भी करा गया है। इट इज़ बेस्ड ऑन फैक्टर एनालिसिस ऑफ 59 टेस्ट। 59 टेस्ट को फैक्टर एनालिसिस की टेक्निक से, अब देखो फैक्टर एनालिसिस जो टेक्निक वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उसके बेसिस पर हमने इसको टेस्ट को डेवलप करा है। द टेस्ट कंसिस्ट ऑफ 12 टेस्ट। इसके अंदर मेनली हमारे पास 12 टेस्ट होते हैं, पूरे टोटल 12 टेस्ट होते हैं। द टेस्ट कंसिस्ट ऑफ 12 टेस्ट। इस टेस्ट के अंदर टोटल जो MAB हमारा, जो GATB है हमारा, इसके अंदर टोटल 12 टेस्ट होते हैं, जिसमें से 8 तो होते हैं पेपर पेंसिल टेस्ट और 4 होते हैं हमारे पास अपैरेटस के टेस्ट, ठीक है, अपैरेटस से मेजर करते हैं उसको। अब ये जो टोटल 12 टेस्ट है ये हमें मिल करके किसके बारे में बताते हैं, कुल 9 फैक्टर्स को डिराइव करते हैं, ठीक है। 9 फैक्टर्स के बारे में हमें बताते हैं। कौन कौन से 9 फैक्टर्स हैं, तो हमको मेनली 9 फैक्टर्स याद करने हैं। फर्स्ट क्या है, जनरल लर्निंग एबिलिटी। सेकेंड है हमारे पास वर्बल एप्टीट्यूड, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, स्पेशल। अब इसके अंदर देखो डिफरेंट एप्टीट्यूड आ रहे हैं हमारे पास। वर्बल एप्टीट्यूड हो गया, न्यूमेरिकल हो गया, स्पेशल हो गया, फॉर्म परसेप्शन, क्लरिकल परसेप्शन, मोटर कोऑर्डिनेशन, फिंगर डेक्सटेरिटी, मैनुअल डेक्सटेरिटी। ये सारे हमारे पास 9 फैक्टर्स हैं जिसको हम इन 12 टेस्ट के थ्रू मेजर कर सकते हैं। अब जो ये 9 फैक्टर्स हैं, इसके जो स्कोर्स होते हैं ये हमें 3 जनरल फैक्टर देते हैं। देखो सबसे पहले क्या है, 12 टेस्ट है। 12 टेस्ट से हमें किसके बारे में पता चलता है, 9 फैक्टर्स के बारे में, ठीक है।
9 फैक्टर्स के बारे में। और ये जो 9 फैक्टर्स के स्कोर आते हैं ये हमें 3 जनरल फैक्टर्स के बारे में बताते हैं, यानी कि 3 चीज़ों के बारे में बताते हैं, जो है कॉग्निटिव, परसेप्चुअल एंड साइकोमोटर। ये हमारे जनरल फैक्टर्स हैं कुछ। दीज 3 फैक्टर्स आर इन्वॉल्व इन डिफरेंट प्रोपोर्शन इन डिफरेंट जॉब्स। अब हमने जैसे स्टार्टिंग में इसके बारे में पढ़ा था कि ये मेनली काम क्या करता है। इसको मेनली जो ये टेस्ट है जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट बैटरी, ये किस लिए यूज़ करी जाती है, क्योंकि ये प्रिडिक्ट करती है जॉब परफॉर्मेंस को। और जॉब परफॉर्मेंस भी किसी एक पर्टिकुलर फील्ड की नहीं, 100 स्पेसिफिक ऑक्यूपेशंस, 100 ऑक्यूपेशंस को लेकर के हम प्रिडिक्शन कर सकते हैं इस टेस्ट के थ्रू। तो यहाँ पर क्या है, जो ये कॉग्निटिव एबिलिटी हो गई और जो परसेप्चुअल और साइकोमेट्रिक, ये जो फैक्टर्स है ना, ये हमें हर डिफरेंट जॉब्स में जितने भी 100 स्पेसिफिक ऑक्यूपेशंस हैं इन सब में थोड़ी मतलब डिफरेंट प्रोपोर्शंस में हमको चाहिए होती है। तो इन तीनों के बारे में हमें पता चल जाता है कि किसमें क्या कितने लेवल पर है। बाय ऑब्जर्विंग द पैटर्न ऑफ स्कोर्स ऑन द 3 जनरल फैक्टर्स, जॉब परफॉर्मेंस कैन बी प्रिडिक्टेड। और जो भी हमारे इन 3 फैक्टर्स से रिलेटेड, कॉग्निटिव, परसेप्चुअल और साइकोमोटर, ये जो हमारे 3 फैक्टर्स हैं इनसे रिलेटेड जो भी स्कोर्स आते हैं, ठीक है, जो भी पैटर्न ऑफ स्कोर्स होता है, उसके बेसिस पर हम प्रिडिक्ट करते हैं कि किसी भी पर्सन की जॉब में परफॉर्मेंस कैसी रहेगी। अनदर वे ऑफ यूजिंग द GATB इज टू कंपेयर एंड एग्जामिनिंग स्कोर्स विद ऑक्यूपेशनल एप्टीट्यूड पैटर्न्स। और दूसरा तरीका क्या है कि हम जो भी हमारा स्कोर आया GATB में, उसको हम उस एग्जामिनिंग के स्कोर्स को हम जो भी हमारा ऑक्यूपेशन है उस पर्टिकुलर ऑक्यूपेशन में, उस पर्टिकुलर जॉब में हमको क्या चाहिए, क्या वहाँ पर किस चीज़ की ज़रूरत है, उससे हम कंपेयर करें। ऑक्यूपेशनल एप्टीट्यूड पैटर्न्स हैव been obtained from the test result of vast number of employees in different occupations from which the test score pattern needed for success in a particular job can be known. अब देखो दूसरा तरीका क्या है हमारे पास, अनदर वे ऑफ यूजिंग GATB इज टू कंपेयर एंड एग्जामिन स्कोर विद द ऑक्यूपेशनल एप्टीट्यूड पैटर्न्स। अब हमारे पास एक दूसरा तरीका भी है GATB के स्कोर्स को कंपेयर करने का, इस GATB को स्कोर्स को यूज़ करने का। वो क्या है, सबसे पहले इसमें वर्ड जो आ रहा है, जो टर्म आ रही है OAP, ऑक्यूपेशनल एप्टीट्यूड पैटर्न। ये क्या है, ऑक्यूपेशनल एप्टीट्यूड पैटर्न क्या होता है कि हमारे पास डिफरेंट जॉब्स हैं, ठीक है। अब बहुत सारे एम्प्लॉयज़ हैं जिन्होंने अलग अलग ऑक्यूपेशन के लिए उन्होंने अपना टेस्ट दिया है। तो उन सारे टेस्ट के जो रिजल्ट्स आए हैं, उन सारे टेस्ट के रिजल्ट से हम लोग एक स्कोर पैटर्न, एक टेस्ट के स्कोर्स का पैटर्न हम लोग बनाते हैं कि किसी एक पर्टिकुलर जॉब में कितना स्कोर है, कितनी सक्सेस की ज़रूरत है, क्या स्कोर ऑफ पैटर्न है कि वो पर्सन उसमें सक्सेसफुल हो, क्या हम मान सकते हैं कौन सा स्कोर सही रहेगा, तो वो हम निकालते हैं। यानी कि डिफरेंट ऑक्यूपेशन है हमारे पास, सब एम्प्लॉयज़ ने उसके लिए टेस्ट दिया है, उन सारे टेस्ट के, उन सब एम्प्लॉयज़ ने जो टेस्ट दिए हैं उन सारे स्कोर्स को हम लोग लेते हैं, उन सारे स्कोर्स से हम लोग एक पैटर्न बनाते हैं कि हाँ ये जो पैटर्न है ये सही रहेगा हमको प्रिडिक्ट करने में। तो वो सारा पैटर्न हम लोग यूज़ करते हैं और वो पैटर्न क्या होता है, हमारा ऑक्यूपेशनल एप्टीट्यूड पैटर्न। और उस ऑक्यूपेशनल एप्टीट्यूड पैटर्न मतलब कि एक तरीके से हमने स्टैंडर्डाइज स्कोर बना लिए, ठीक है, कुछ नॉर्म्स बना लिए कि 30 to 40 के अंदर जो कैटेगरी जिनका भी स्कोर्स आ गया उसको हम इस कैटेगरी में डालेंगे, 40 to 50 में ये कैटेगरी डालेंगे। तो इस तरीके से हमने कुछ स्टैंडर्डाइज स्कोर्स बना लिए हैं, उन्हीं को एक पैटर्न बना लिया, उन्हीं को हम बोलेंगे ऑक्यूपेशनल एप्टीट्यूड पैटर्न। और जो भी एग्जामिनर का स्कोर होगा हम उसके स्कोर्स को, उस एम्प्लॉय के स्कोर को, एग्जामिनर के स्कोर को हम इस ऑक्यूपेशनल एप्टीट्यूड पैटर्न्स के साथ कंपेयर करेंगे और अपना रिजल्ट बनाएंगे। द GATB मैनुअल प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन रिलेटिंग टू रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी ऑफ द टेस्ट। और जो GATB की एक अपनी खुद की मैनुअल भी है, जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट बैटरी की खुद की एक मैनुअल भी है, एक बुक भी है, जिससे हम लोग रिलेट कर सकते हैं कि ये जो टेस्ट है इसकी क्या रिलायबिलिटी है, क्या वैलिडिटी है। अब इसकी लिमिटेशन भी है एक, वन लिमिटेशन ऑफ द GATB इज दैट इट इज़ अवेलेबल मेनली टू द स्टेट एम्प्लॉयमेंट ऑफिसेज अंडर द US डिपार्टमेंट ऑफ लेबर। कि इसको सिर्फ कौन यूज़ कर सकता है, मेनली किसके पास अवेलेबल है, ये US डिपार्टमेंट ऑफ लेबर के पास, तो भी स्टेट एम्प्लॉयमेंट ऑफिसेज में। तो ये इसकी एक लिमिटेशन है कि और कोई इसको ज़्यादा यूज़ नहीं कर सकता। फोर्थ है हमारी आर्म्ड सर्विसेज वोकेशनल एप्टीट्यूड बैटरी ASVAB। अब ये आर्म्ड सर्विसेज के लिए स्पेशली है। द आर्म्ड सर्विसेज वोकेशनल एप्टीट्यूड बैटरी हैज़ बीन डिजाइन फॉर स्क्रीनिंग एंड रिक्रूटिंग द पर्सनल एंड प्लेसिंग दैम इन डिफरेंट जॉब्स एंड ट्रेनिंग प्रोग्राम्स इन द US आर्मी। तो ये जो टेस्ट बना था ये स्पेशली बना था US आर्मी में, जो आर्मी ऑफिसर्स थे उनकी रिक्रूटिंग के लिए, कि उनको हम लोग किस फील्ड में वो लोग ज़्यादा बेटर हैं, बम्बार्डिंग में या फिर टेक्नोलॉजी में, किस चीज़ में ज़्यादा सूटेबल रहेंगे, उसी के अकॉर्डिंग हमको ट्रेनिंग दे सकते हैं या फिर जॉब प्रेफर कर सकते हैं। तो उसी के बेसिस पर उनकी रिक्रूटमेंट के लिए टेस्ट बनाया गया था, US आर्मी के रिक्रूटमेंट के लिए। अब जो इसका करंट वर्जन है उसके अंदर 10 टेस्ट है। जो इसका करंट वर्जन है उसके अंदर 10 सब टेस्ट है हमारे पास। फर्स्ट है अर्थमेटिक रीजनिंग, सेकेंड है मैथमेटिक्स नॉलेज, थर्ड है पैराग्राफ कॉम्प्रीहेंशन, फोर्थ है हमारे पास वर्ड नॉलेज, फिफ्थ है हमारे पास कोडिंग स्पीड, और सिक्स है हमारे पास जनरल साइंस, न्यूमेरिकल ऑपरेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स इंफॉर्मेशन, मैकेनिकल कॉम्प्रीहेंशन, लास्ट है हमारे पास 10th ऑटो एंड शॉप इन्फॉर्मेशन। तो ये सारे 10 सब टेस्ट हैं इस पर्टिकुलर एक ही टेस्ट के अंदर, डिफरेंट एप्टीट्यूड को मेजर करने के लिए। अब इन सब टेस्ट में से जो 8 हैं वो पावर टेस्ट है। कौन कौन से पावर टेस्ट? जो हमारे पास न्यूमेरिकल ऑपरेशन और कोडिंग स्पीड, ये हमारा स्पीड टेस्ट है। ये जो 2 टेस्ट हैं, कोडिंग स्पीड, न्यूमेरिकल ऑपरेशन, बस ये स्पीड टेस्ट है। बाकी सारे जो 8 टेस्ट हैं वो पावर टेस्ट है। पावर टेस्ट क्या होते हैं, जैसे हमने पहले पढ़ा है कि पावर टेस्ट वो टेस्ट होते हैं जिसमें हमारे पास टाइम तो
होता है, अच्छा खासा सफिशिएंट टाइम होता है हमारे पास, इनफ टाइम होता है, बट जो टेस्ट के आइटम्स होते हैं बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होते हैं कि हम उसे कंप्लीट नहीं कर पाते हैं, एक अच्छा स्कोर नहीं हमारा आ पाता है। वहीं पर जो स्पीड टेस्ट होते हैं वो क्या होते हैं, स्पीड टेस्ट होते हैं कि आइटम्स जो हैं टेस्ट के वो ईजी हैं, बट जो टाइम लिमिट है हमारे पास वो बहुत ज़्यादा कम है, तो हम कभी इसको कंप्लीट नहीं कर पाते हैं। अगर हमें कंप्लीट करना है तो हमारे पास हमारी जो स्पीड होती है वो बहुत ज़्यादा होनी चाहिए। तो ये जो न्यूमेरिकल ऑपरेशन और कोडिंग स्पीड टेस्ट है ये एक स्पीड टेस्ट है, बाकी एक जो टेस्ट है वो हमारे पावर टेस्ट है। इसके अंदर डिसीजन रिगार्डिंग द एग्जामिनीज प्लेसमेंट डिपेंड ऑन कंपोजिट स्कोर। अब किसका सिलेक्शन होगा, क्या उसकी प्लेसमेंट रहेगी, ये सारी चीज़ें जो हम मेजर करते हैं वो करते हैं हम कंपोजिट स्कोर्स के बेसिस पर। ये जो भी एग्जामिनी है, ठीक है, जो भी एग्जाम्स को परफॉर्म कर रहा है उस पर्सन के सारे सब टेस्ट के जो स्कोर्स होते हैं उसको मिला करके हम उसका कंपोजिट स्कोर निकालते हैं, और ये जो है रेगुलर अपडेट होता रहता है। Armed services relied on 7 composite scores at one point of time. New ones can also be developed according to the changing requirement of the modern recruiters. अब हम इसको चेंज भी कर सकते हैं कि हमने पहले 7 कंपोजिट स्कोर्स निकाले थे, फिर हमने जो दूसरे जब हम दोबारा से रिक्रूटमेंट कर रहे हैं और ऑफिसर्स की, तो उसमें हम 7 की जगह 8 ले सकते हैं, 9 ले सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम चेंज करते रहते हैं। और जो ये टेस्ट है इसकी रिलायबिलिटी और वैलिडिटी मॉडरेट से हाई इस रेंज में है, मॉडरेट टू हाई। और जो इसके नॉर्म्स है वो कैसे बेस्ड करें, हमने जो इसके लिए सैंपल लिया था वो लिया था 12,000 पर्सनस का जो जिनकी एज थी 16 to 23 ईयर्स, तो उनके ऊपर वो जो सैंपल हमारा था और उन्हीं के बेस पर हमने अपने नॉर्म्स, हमने इस टेस्ट के नॉर्म्स बनाए हैं। और इसका एक कंप्यूटराइज्ड वर्जन भी अवेलेबल है, यही एक टेस्ट है जिसका कंप्यूटराइज्ड वर्जन भी अवेलेबल है, जितने भी हमने टेस्ट अब तक पढ़े उनमें से। तो ये थे सारे हमारे मल्टी डायमेंशनल, ये थे सारे हमारे जिसमें कि हम मल्टीपल एप्टीट्यूड्स को हम लोग मेजर कर सकते थे एक ही बार में, एक ही टेस्ट के अंदर डिफरेंट एप्टीट्यूड्स को हम लोग मेजर कर सकते थे। अब जो सेकंड जो हमारी कैटेगरी आ रही है उसके अंदर हम पढ़ेंगे स्पेसिफिक एप्टीट्यूड्स को मेजर करने के लिए कौन कौन से टेस्ट हैं। एक ही पैराग्राफ है उसमें, छोटा सा, कोई भी डिटेल नहीं दी है उसके अंदर, बट सिर्फ हमें उनके नाम याद रखने हैं। तो कौन कौन से हैं? देयर आर नंबर ऑफ टेस्ट दैट मेजर स्पेसिफिक एप्टीट्यूड्स। दे एम एट प्रिडिक्टिंग परफॉर्मेंस इन स्पेसिफिक टास्क पर्टिकुलरली इन वोकेशनल एंडेवर। अब ये इसके अंदर ना मेनली आपको नाम याद रखने हैं, नाम से जैसे इसकी जो हेडिंग है, ठीक है, ये कैटेगरी क्या है कि इसके अंदर स्पेसिफिक एप्टीट्यूड्स को पता लगाते हैं इस टेस्ट के थ्रू हम। तो ये जो डिफरेंट टेस्ट है, जैसे हमारा हो गया स्टैनक्यूबिट्स मैकेनिकल एप्टीट्यूड टेस्ट, तो ये जो मैकेनिकल एप्टीट्यूड है सिर्फ उसी को मेजर करेगा। जो थर्स्टोन का एग्जामिनेशन इन क्लरिकल वर्क, तो जो भी हमारा परसेप्चुअल क्लरिकल वर्क है सिर्फ उसको मेजर करेगा। मिनेसोटा का मैकेनिकल असेंबली टेस्ट, जो मैकेनिकल असेंबली उसको असेस करेगा। स्पेशल रिलेशन के लिए अलग टेस्ट है, मिनेसोटा पेपर फॉर्म बोर्ड के लिए अलग टेस्ट है। ऐसे डिफरेंट टेस्ट है, इसके आपको नाम याद रखने। ग्राफिक आर्ट टेस्ट, म्यूजिकल एप्टीट्यूड टेस्ट जो सिर्फ म्यूजिक जो एबिलिटी है, जो एप्टीट्यूड है उसको मेजर करेगा। ये सब एग्जांपल्स हैं स्पेसिफिक एप्टीट्यूड्स के। तो ये सेकंड कैटेगरी भी हमारी पूरी हो गई। अब थर्ड जो लास्ट कैटेगरी है, टेस्ट प्रिडिक्टिंग एकेडमिक सक्सेस इन कॉलेज। कॉलेजेस में एकेडमिक सक्सेस को प्रिडिक्ट करने के लिए हमारे पास डिफरेंट एप्टीट्यूड टेस्ट हैं, टोटल 4 हैं, ये भी छोटे छोटे, इनको भी हम लोग कवर करते हैं। अगर हमें किसी पर्सन की प्रिडिक्शन करनी है कि वो कॉलेज में कितने एकेडमिक सक्सेस अचीव कर सकता है, तो उसके लिए हमारे पास डिफरेंट एप्टीट्यूड टेस्ट है, जिसमें कि फर्स्ट है हमारे पास स्कॉलिस्टिक असेसमेंट टेस्ट, SAT। स्कॉलिस्टिक असेसमेंट टेस्ट क्या है? इट वॉज फॉर्मली नोन एज ए स्कॉलिस्टिक एप्टीट्यूड टेस्ट। वैसे से हम नॉर्मली स्कॉलिस्टिक एप्टीट्यूड टेस्ट बोलते हैं। क्यों स्कॉलिस्टिक? क्या होगा कि हमारी जो एकेडमिक सक्सेस है क्योंकि उसको प्रिडिक्ट करता है, तो इस वजह से स्कॉलिस्टिक एप्टीट्यूड टेस्ट है। और यहाँ पर इसका जो नाम है स्कॉलिस्टिक असेसमेंट टेस्ट है। सबसे पहले इसको जो पब्लिश करा था वो करा था कॉलेज बोर्ड ने 1926 में। इट वॉज फर्स्ट पब्लिश्ड बाय द कॉलेज बोर्ड इन 1926। इट इज़ यूज फॉर एडमिशन इनटू वेरियस कॉलेजेस। अब अगर किसी 1926 में इसको फर्स्ट टाइम पब्लिश करा गया था, क्यों पब्लिश करा गया था? ताकि हम स्टूडेंट्स का एडमिशन करवा सके कॉलेजेस में। डिफरेंट कॉलेजेस इसको यूज़ करते थे उस टाइम से लेकर के अब तक। डिफरेंट कॉलेजेस इसको यूज़ करते हैं, क्यों? ताकि कॉलेजेस में एडमिशन हो सके, स्क्रीनिंग के लिए। द टेस्ट इज़ कंटिन्यूसली रिवाइज्ड एंड अपडेटेड। और जो ये SAT है इसके 2 पार्ट्स हैं, इसको टाइम टू टाइम अपडेट भी करा जाता है, इसको रिवाइज भी करा जाता है। और इसके 2 पार्ट्स हैं, SAT 1 एंड SAT 2। असेस रीजनिंग स्किल्स एंड मास्टरी इन हाई स्कूल सब्जेक्ट मैटर। और क्या काम करता है ये SAT? रीजनिंग स्किल्स को असेस करता है, साथ में हाई स्कूल लेवल पर जो मास्टरी है उसको हम लोग असेस कर सकते हैं किसी भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट को लेकर के। SAT scores are anchored to scores of the standard references group which has a mean of 500 and standard deviation of 100। अब इसका स्कोरिंग कैसे करी जाती है? स्कोरिंग कैसे करी जाती है कि कोई एक पर्सन है, ठीक है। अब जो स्कॉलिस्टिक हमारा असेसमेंट टेस्ट है इसकी स्कोरिंग किस तरीके से की जाती है? कोई भी एक इंडिविजुअल है, उसके स्कोर्स को उसी के साथ जितने भी स्टूडेंट्स ने सबने अपना टेस्ट दिया है, ठीक है, सबने एग्जाम में पार्टिसिपेट करा है, तो उन सबके कंपैरिजन में उसका स्कोर देखा जाता है कि सबके कंपैरिजन में इसका स्कोर क्या है। हमने कोई एक स्टैंडर्डाइज स्कोर नहीं बना रखा है कि हाँ भाई 100 मार्क्स का टेस्ट है हमारे पास, ठीक है, 100 मार्क्स का टेस्ट है, तो जिसके भी 80 आ गए उन सबका, जिसके भी 80 स्कोर्स आ गए तो उस सबका क्या होगा, एडमिशन हो जाएगा। ऐसा नहीं है, जितने भी स्टूडेंट्स हैं उन सबके कंपैरिजन में देखा जाता है कि ये पर्सन किधर स्टैंड करता है।
इस पर्सन का स्कोर क्या है सबके कंपैरिजन में। तो इस तरीके से हम इसकी स्कोरिंग करते हैं स्कॉलिस्टिक असेसमेंट टेस्ट की। इसको क्यों बनाया गया था? ताकि हम लोग ये 1926 में कॉलेज बोर्ड ने इसको फर्स्ट टाइम पब्लिश करा था, ताकि एडमिशन हो सके डिफरेंट डिफरेंट कॉलेजेस में। एडमिशन प्रोसेस में इसको यूज़ करा जाता है। और इसका स्कोरिंग कैसे करी जाती है कि हम किसी एक पर्सन का क्या स्कोर आया है उसको देखते हैं दूसरे पर्सन के कंपैरिजन में। रेफरेंस ग्रुप के कंपैरिजन में हम उसको देखते हैं कि सबके कंपैरिजन में जो जितने भी स्टूडेंट्स अपीयर हो रहे हैं उस एग्जाम में, ठीक है, तो उन सबके कंपैरिजन में क्या स्कोर आ रहा है। और इसका जो मीन है वो है 500 और जिसका डेविएशन है स्टैंडर्ड डेविएशन वो है 100। तो ये था हमारा स्कॉलिस्टिक असेसमेंट टेस्ट। अब नेक्स्ट हमारा ग्रेजुएट रिकॉर्ड एग्जाम GRE। सेकेंड है हमारा ग्रेजुएट रिकॉर्ड एग्जाम GRE। ये एक मल्टीपल चॉइस एग्जाम है और ऐसे टेस्ट है, मल्टीपल चॉइस भी और ऐसे टेस्ट भी है। और इसको यूज़ किस लिए करा जाता है? अब देखो इसका नाम क्या है, ग्रेजुएट रिकॉर्ड एग्जाम। तो ये ग्रेजुएट लेवल पर हम इसका यूज़ करते हैं। ग्रेजुएट प्रोग्राम में एडमिशन के लिए डिफरेंट डिफरेंट फील्ड्स में सिलेक्शन के लिए एडमिशन के लिए ग्रेजुएट लेवल पर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स में हम इसका यूज़ करते हैं। द टेस्ट मेजर्स वर्बल, क्वांटिटेटिव एंड एनालिटिकल राइटिंग एप्टीट्यूड as well as offer subject examinations in a number of fields like biology, computer as well as offer subject examination in a। अब जो ये टेस्ट है ये क्या मेजर करता है? हमारी वर्बल, क्वांटिटेटिव और एनालिटिकल राइटिंग एप्टीट्यूड। देखो क्या है ये कि मल्टीपल चॉइस टेस्ट भी है, साथ में ऐसे टेस्ट भी है। तो हमारी जो राइटिंग स्किल्स हैं और कितनी नॉलेज है, कितने फैक्ट्स के बारे में हमें पता है किसी पर्टिकुलर फील्ड के बारे में, ठीक है, तो वो सारी चीज़ों को असेस करा जाता है इसमें। और ये डिफरेंट डिफरेंट फील्ड्स में के लिए हम यूज़ कर सकते हैं, बायोलॉजी, कंप्यूटर, मैथमेटिक्स, फिलोसफी, साइकोलॉजी, सबके लिए ग्रेजुएट लेवल पर। द स्कोर्स ऑब्टेन इन द वर्बल GREV एंड क्वांटिटेटिव GREQ सेक्शंस आर एक्सप्रेस्ड एज स्टैंडर्ड स्कोर्स with an approximate mean and standard deviation of 500 and 100 and the analytical writing section is rated on a 6-point scale। तो यहाँ पर जो GRV है, देखो हमने इसमें पहले क्या पढ़ा कि इसमें हमारी वर्बल, क्वांटिटेटिव और एनालिटिकल राइटिंग एप्टीट्यूड को मेजर करा जाता है। तो जो भी हमारा वर्बल और क्वांटिटेटिव टेस्ट है GREV और GREQ, ये क्या है कि एक स्टैंडर्ड स्कोर्स हम इसको मेजर करते हैं, एक्सप्रेस्ड एज स्टैंडर्ड स्कोर्स। अब देखो जो ये GREV है यानी कि जो हमारा वर्बल और क्वांटिटेटिव सेक्शन है, इसके क्या स्टैंडर्डाइज स्कोर्स हैं कि हमें 100 में से 60 तो लेकर ही आने हैं या फिर 40 तो लेकर ही आने हैं, 50 तो लेकर ही आने हैं। तो ये स्टैंडर्डाइज स्कोर्स हैं इसमें, और ये हर फील्ड के लिए अलग अलग हो सकते हैं। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल से भी आगे समझा रखा है कि जैसे फिजिक्स डिपार्टमेंट है, वो अगर एग्जाम करा रहे हैं तो वो लोग जो क्वांटिटेटिव GRE क्वांटिटेटिव वाला जो टेस्ट होगा उस पे उसके स्कोर्स पे ज़्यादा फोकस करेंगे कि इसमें ज़्यादा हाई स्कोर्स आने चाहिए स्टूडेंट के, ठीक है, तो वो इस पे ज़्यादा फोकस करेंगे। अगर उनका वर्बल में कम स्कोर आते हैं तो उससे उनको इतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। वहीं पर अगर इंग्लिश डिपार्टमेंट है, इंग्लिश लैंग्वेज डिपार्टमेंट है, तो उनका ज़्यादा फोकस किस पे रहेगा कि वर्बल स्कोर ज़्यादा आने चाहिए। तो उनका स्टैंडर्ड अलग होगा कि आपके 80 स्कोर आने चाहिए उस पर या फिर 60 आने चाहिए, और क्वांटिटेटिव पे स्कोर इतने ज़्यादा मायने नहीं रखते होंगे उनके लिए। तो वहाँ पर क्या है कि ये दोनों चीज़ें डिफरेंट हो गई, लेकिन ये हर इंस्टीट्यूशन का अलग हो सकता है। लेकिन जो GREV है और GREQ है, इनके स्कोर स्टैंडर्ड होते हैं, किसी भी एक इंस्टीट्यूशन के लिए वो स्टैंडर्ड स्कोर रहेंगे। वहीं पर जो इनका मीन होता है वो 500 और स्टैंडर्ड डेविएशन 100 होता है। और जो हमारा एनालिटिकल राइटिंग सेक्शन है कि इसमें ऐसे टाइप होगा, ये टेस्ट मल्टीपल चॉइस पे नहीं रहेगा, ऐसे टाइप में रहेगा। तो एनालिटिकल राइटिंग सेक्शन है, ये 6 पॉइंट स्केल है। इसकी जो रेटिंग करी जाती है, स्कोर्स होते हैं वो 6 पॉइंट्स में दिए जाते हैं। तो ये था हमारा GRE ग्रेजुएट रिकॉर्ड एग्जाम। लास्ट 2 एग्जाम्स क्या है, लास्ट जो एप्टीट्यूड टेस्ट क्या है, थर्ड है हमारा माइलर एनोलॉजीज टेस्ट MAT। तो जो ये माइलर एनोलॉजी टेस्ट है ये पब्लिश करा था पियर्सन असेसमेंट्स ने, बाय पियर्सन असेसमेंट्स। इट इज़ यूज फॉर सिलेक्शन फॉर एडमिशन इनटू ग्रेजुएट कोर्सेज। ग्रेजुएट लेवल के जो कोर्सेज होते हैं उसमें एडमिशन के लिए, सिलेक्शन के लिए इसका यूज़ करा जाता है। द टेस्ट कंसिस्ट ऑफ 120 कॉम्प्लेक्स एनोलॉजी आइटम्स सिलेक्टेड फ्रॉम अकेडमिक सब्जेक्ट्स। जो भी हमारा सब्जेक्ट है जिसमें कि हम अपनी ग्रेजुएशन करना चाहते हैं उससे रिलेटेड डिफरेंट एनोलॉजीज हमको दी जाती हैं, आइटम्स दिए जाते हैं। 120 कॉम्प्लेक्स एनोलॉजी आइटम्स होते हैं हमारे पास टेस्ट में। द टेस्ट हैज़ टू बी कंप्लीटेड विद इन 60 मिनट्स, और ये टाइम बाउंड टेस्ट है। तो हमें सिर्फ 60 मिनट्स में सारी जो 120 एनोलॉजी है सारी हमें कंप्लीट करनी होगी। और इसके जो दूसरे वर्जन्स हैं वो भी अवेलेबल है, पैरेलल फॉर्म्स भी अवेलेबल है हमको। द टेस्ट इज अवेलेबल इन बोथ पेपर एंड पेंसिल एंड कंप्यूटर फॉर्मेट, दोनों चीज़ों में अवेलेबल है। इट इज़ वैलिड प्रिडिक्टर ऑफ ग्रेजुएट स्कूल ग्रेड्स। ये काफ़ी वैलिड भी है कि ये प्रिडिक्ट करता है कि हाँ ये पर्टिकुलर पर्सन जो है जिसके भी ग्रेड्स इतना है, जिसके भी स्कोर्स इतना है, वो इस पर्टिकुलर डिग्री के लिए उसके अंदर एप्टीट्यूड है। लाइक GRE एंड MAT नॉर्म्स आर डिफरेंट इन डिफरेंट इंस्टीट्यूशन एंड डिफरेंट डिपार्टमेंट्स। और जैसे GRE में भी जो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स थे उनके जो स्कोर्स थे उसके स्टैंडर्ड्स क्या डिफरेंट थे, तो MAT के भी जो स्कोर्स के स्टैंडर्ड्स हैं वो हर इंस्टीट्यूशन के अलग अलग हो सकते हैं।
तो ये था हमारा माइलर एनोलॉजी टेस्ट। एनोलॉजी वर्ड आ रहा है कि मीन्स कि इसमें सिर्फ एनोलॉजीज होती है पूरे टेस्ट में, 120 कॉम्प्लेक्स एनोलॉजीज होती है हमारे सब्जेक्ट से रिलेटेड, जिसमें कि हमें ग्रेजुएशन अपनी करनी है, उसी से रिलेटेड कुछ एनोलॉजीज हमको दी जाती है। 60 मिनट्स का टेस्ट होता है, हमें पूरा कवर करना पड़ता है। मेन इसमें सिर्फ ये बातें थी। लास्ट है हमारा प्रोफेशनल स्कूल टेस्ट। प्रोफेशनल स्कूल टेस्ट के डिफरेंट जो प्रोफेशनल बॉडीज़ है, डिफरेंट जो इंस्टीट्यूट्स हैं, उन्होंने अपने स्कूल्स में एडमिशन के लिए अपने टेस्ट बनाए हैं। ठीक है, टेस्ट डेवलप करें अपने, जैसे कि मेडिकल कॉलेज एडमिशन टेस्ट हो गया। और जो ये मेडिकल कॉलेज एडमिशन टेस्ट है, ये मेनली अमेरिकन मेडिकल कॉलेजेस के लिए जी 2000 में बना था। डेंटल एडमिशन टेस्ट है, लॉ स्कूल एडमिशन टेस्ट है, ग्रेजुएट मैनेजमेंट एडमिशन टेस्ट है। तो इनके तो सिंपल आपको नाम याद रखने। These tests like the scholastic aptitude test measure verbal and numerical ability. Scholastic aptitude test mostly जो verbal और numerical abilities हैं उन्हीं को measure करते हैं mostly. In addition, they also contain items relevant to their respective profession. और जबकि हम एक scholastic aptitude test की बात कर रहे हैं, तो किसी भी एक जैसे हम ग्रेजुएट लेवल पे करें, तो ग्रेजुएट लेवल पे तो डिफरेंट फील्ड्स होती है ना, डिफरेंट कोर्सेज होते हैं हमारे पास, साइकोलॉजी, फिलोसफी, हिस्ट्री, बॉटनी, डिफरेंट होते हैं। तो सबके लिए अलग अलग उस स्पेसिफिक फील्ड से रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं हमारे पास, उसी फील्ड से रिलेटेड आइटम्स कंटेन करता है वो पर्टिकुलर टेस्ट। तो ये थे हमारे सारे टेस्ट जो कि एकेडमिक सक्सेस को प्रेडिक्ट करते हैं कॉलेजेस में एकेडमिक सक्सेस को प्रेडिक्ट करते हैं। तो आई होप कि सारे टेस्ट आपको समझ में आए हो। समझने जैसे वैसे इतना ज़्यादा कुछ था नहीं, बस आपको ये रखना है, ये याद रखना है कि कौन कौन से टेस्ट हैं, उनके नाम मेनली आपको याद होने चाहिए। उन टेस्ट में कितने क्या मेनली वो टेस्ट में क्या वो असेस करते हैं, किस लेवल पे है, ग्रेजुएट लेवल पर है, मास्टरी लेवल पर है, और कौन कौन से आइटम्स उसके अंदर कंटेन करते हैं, क्या वो मेजर करता है वो टेस्ट, उसकी क्या स्टैंडर्ड मीन क्या है, स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है, ये आपको मेनली पता होना चाहिए। और ये यहाँ पर हमारे जो ये चैप्टर है एप्टीट्यूड, ये भी इधर खत्म हो गया, और ये ब्लॉक भी इधर खत्म हो गया। ब्लॉक 2 हमारा इधर खत्म हो गया। आई होप कि आपको सारे चैप्टर्स अच्छे से समझ में आए हो, ब्लॉक 1 और ब्लॉक 2 के। अगर कोई भी क्वेरी रहते हैं कमेंट सेक्शन में लिख करके बता सकते हैं। अगर कोई चीज़ नहीं समझ में आई वो भी आप बता सकते हैं, और अपना फीडबैक ज़रूर दें कि आपको वीडियो कैसी लगी, कितनी समझ में आई है, और क्या आपका फीडबैक है इसको लेकर के। और वीडियो को लाइक ज़रूर करें चाहे, और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।